उज्जैन अखिल भारतीय पुजारी महासंघ द्वारा पुजारी महाकुंभ और महारैली का आयोजन किया गया। पुजारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी के नेतृत्व में देश और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पुजारी उज्जैन में एकत्रित हुए। बड़ी संख्या में पुजारी दिखाई दिए। रैली में महाकुंभ में देश के मंदिरों की समस्या और पुजारियों की समस्या पर चिंतन और उनका निराकरण की रूपरेखा बनाई गई। जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष रूपेश मेहता ने बताया, महारैली में प्रदेश के हजारों पुजारी परिवार सहित सम्मिलित हुए। महारैली चारधाम मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सामाजिक न्याय परिसर में समाप्त हुई। भारतीय पुजारी महासंघ की जो महारैली है वो इसलिए निकाली भी जा रही है कि एक तरह से हमारी विजय जुलूस है। सीएम साहब ने अभी जो परशुराम जयंती के दिन जो घोषणाएं पुजारी के लिए की थी, उससे पुजारी जगत में हर्ष है। एक कारण तो ये भी है और दूसरा कारण हमारा ये भी है कि प्रदेश का पुजारी एक हो, एक ध्वज के नीचे आकर काम करे। साथ ही आज हमको एक खुशी और है कि आज राजस्थान पुजारी महासंघ भी हमारे बैनर तले के नीचे कल उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उनके भी करीब राजस्थान से 100 लोग प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे अब 2 प्रदेश हमारे साथ इस लड़ाई के लिए हैं। हम पुजारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि पुजारियों का शोषण दोहन किया जा रहा है और कारण ये रहा है कि जिस पुजारी ने इस मंदिर को जमीन को और इसको सुरक्षित रखा है, उनके पूर्वजों ने सुरक्षित रखा है, आज वो हमसे छिनाए जा रहे हैं। आरोप लगाकर, कानून बनाकर, ये भी हमारा इस रैली के माध्यम से जो विरोध दर्ज करने का एक हमारा तरीका है कि हम सब एक हैं। हमारे लिए किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था यदि सरकार करती है तो हमारे पक्ष में और हमसे पूछ के करे। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ से आज हमारे इसके पहले कभी भी हमारे पुजारी संघ से सलाह नहीं ली जाती थी। हमें खुशी है कि पहली मर्तबा हमारे प्रदेश के शिवराज सिंह जी ने हमसे चर्चा करके हमारी मांग को पूरा किया है। ये कारण रहा है, इसलिए ये महारैली आज हजारों संख्या में मध्य प्रदेश से और राजस्थान से और अन्य जगहों से भी यहाँ हमारे पुजारी ने आके इस रैली में सहभागिता देके इसको संपन्न किया है। समस्त पुजारियों ने आज अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के तत्वाधान में ये स्वागत रखा गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन आगमन पर सभी पुजारियों ने मिलकर हृदय आत्मा से उनका स्वागत सम्मान किया। पर कहीं न कहीं यदि पुजारी की जो पीड़ा देखते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार संगठन की ओर से कॉलम नंबर 4, जिसमें संगठन का जो मामला बताया गया कि इसमें ट्रस्ट बनाए, कानून बनाए, हम अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की सारी मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन कॉलम नंबर 4 का हम घोर विरोध करते हैं और इसी के संदर्भ में आज हम सब ने मिलकर स्वागत किया है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम स्वागत इसी प्रकार करते रहेंगे। पर मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि पुजारियों की पीड़ा को समझे। पुजारियों की समस्या जो विगत 46 वर्षों से जो चली आ रही है, उसकी समस्या का समाधान हेतु आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का उज्जैन में आगमन हो रहा है और उनके सामने हम कई प्रकार की मांगे, मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त करवाना, पुजारियों को अपने अधिकार और पुजारियों को कृषक, जिस मंदिर पर भूमि है उस पर कृषकों के अधिकार चाहिए। ये लड़ाई हमारी 46 वर्षों से चल रही है। मंदिरों का सरकारीकरण होने से पुजारी बहुत परेशान और तकलीफ में है, दैनिक स्थिति में है और बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और जो आज हमने एक रैली के रूप में एक विशाल आंदोलन को आज छेड़ा है, ये आंदोलन आगे जाके विधानसभा चुनाव के पहले बहुत ही उग्र होगा और इस उग्रता को देखते हुए यदि सीएम साहब आज इन मांगों के ऊपर अपना दृष्टिगत और उनकी दृष्टि डाल के और यदि कुछ करना चाहे तो पुजारी के हितों में, तो बहुत ही हम उनका आभार मानेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। और कॉलम नंबर 4 जो महेश जी पुजारी साहब ने कहा है कि मेरे को कॉलम नंबर 4 के माध्यम से संस्था या ट्रस्ट बनाकर मेरे को अध्यक्ष बनाया जाए, उसका हम लोग विरोध करते हैं और बाकी सब मांगों का हम समर्थन करते हैं और पुजारियों के हित और पुजारियों के हितों की बात करते हैं और सरकार हमारे इस आंदोलन को और इस बातों को सुने।
उज्जैन कालिदास अकादमी के पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल हाल में प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा गया, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा 16वां अखिल भारतीय संजा लोकोत्सव 2022 का पर्व मनाया जा रहा है, जो कि जनजातीय कला एवं संस्कृति पर केंद्रीय है। कार्यक्रम 18 तारीख से शुरू होकर 25 सितंबर को समापन होगा, जिसमें प्रतिकल्पा शिखर सम्मान 2022 पद्मश्री श्रीमती भूरीबाई, वरिष्ठ जनजाति चित्रकार झाबुआ मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। कार्यक्रम में संजा मांडना, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, संजा मांडना प्रतियोगिता तथा कला प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिस प्रकार 16 श्राद्ध में पितरों की पूजा की जाती है, उसी तरह इन 16 दिनों में घर की कन्याओं द्वारा संध्या की पूजा कर घर में सुख शांति बनी रहे, कन्याओं को मिलने वाला वर सुयोग्य हो, इसकी प्रार्थना की जाती है। प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था द्वारा विगत 16 वर्षों से संजा लोकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संजा लोकोत्सव मालवा का, मध्य प्रदेश का एक प्रतिनिधि लोक पर्व है। संजा जिस तरह से घरों में बनाई जाती रही है, वो धीरे धीरे लोग उससे दूर होते चले गए और इसी दिशा में हम कुछ लोग जुड़े लगभग 1.5 दशक के पहले, और लोगों के मध्य इस संदेश को पहुंचाने की चेष्टा की गई। संजा मांडना, हमारे तमाम प्रकार के लोकगीत, लोक परंपराओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उपादान, उनको लेकर के हम लोग सजग हों, और इसी दिशा में संजा लोकोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया था। इस मौके पर बहुत सारे पक्ष होते हैं। इसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, कला यात्राएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करते हैं, जिसमें गीत गाने की प्रतियोगिता है, संजा बनाने की प्रतियोगिता है, मांडना कला है। इस अवसर पर विद्वान लोग इस संपूर्ण परंपरा से जुड़ें और नए शोधार्थी, नई पीढ़ी के लोग इस दिशा में आगे आएँ। इस दिशा में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के स्तर पर एक महत्वपूर्ण आयोजन करने लगे हैं। पहले बहुत थोड़े से रूप में ये संगोष्ठी के साथ शुरुआत हुई थी। महाकाल मंदिर के पास में एक सभागार में हम लोगों ने संगोष्ठी 16 साल पहले रखी थी। थोड़े से लोग थे। क्रमानुसार बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी हो रही है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत के 10 से अधिक प्रांतों के लोग भाग ले रहे हैं। भारत के बाहर मॉरिशस से 2 विद्वान यहाँ हमारे बीच में आए हुए हैं, डॉक्टर बीरसेन जागा सिंह और देवंती जागा सिंह। ये दोनों जो हैं वहाँ पर लोक संस्कृति को संरक्षित करने की निरंतरता में कोशिश करते हैं। इसी प्रकार स्कैंडिनेवियन देशों से, नॉर्वे से हमारे बीच सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक आए हुए हैं। इसी प्रकार भुवनेश्वर से अरुण कुमार उपाध्याय, इधर गुजरात से प्रोफेसर कल्पना गवली। कहने का मतलब यह है कि भारत की सभी दिशाओं से और भारत के बाहर भी अफ्रीका और यूरोप से लोगों का आना हुआ है। इसके बहाने उज्जैनी, मालवा और मध्य प्रदेश की जो कला परंपराएं हैं वो विश्व फलक तक पहुँचे। इस लक्ष्य को हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से पूर्ति हो, क्योंकि मालवा ने हमेशा से दिशा दी है दुनिया को, उज्जैन ने दिशा दी है, और यहाँ से लोक संस्कृति और परंपरा का ये जो पूरा का पूरा अभियान है ये दूर दूर तक जाएगा। इस दिशा में यह प्रयास किया जा रहा है। 25 तारीख तक कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे। आज पहला दिन है। आज शाम को भी हम लोग उज्जैन खंगार क्षत्रिय समाज के महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती हर वर्ष खंगार समाज के समाज जनों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसको लेकर इस वर्ष भी खंगार क्षत्रिय समाज युवा समिति उज्जैन द्वारा 27 दिसंबर को महाराजा खेत सिंह की जयंती पर उज्जैन शहर में एक चल समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर युवा समिति द्वारा आज उज्जैन खाक चौक स्थित एक निजी गार्डन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय खंगार क्षत्रिय महासभा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकार सिंह ठाकुर व चल समारोह संयोजक राजू ठाकुर एवं समाजजनों द्वारा आगामी 27 दिसंबर को आयोजित होने वाले चल समारोह को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें समाज के ग्वालियर से माधव प्रसाद जी परिहार, हेमंत रघुवंशी, C.R. पनवार, अनिल परिहार, रमेश चंद्र नीमा, तेजपाल परिहार, कारण सिंह परिहार, विजय नीमा, विक्रम ठाकुर, लाला ठाकुर, भूपेंद्र ठाकुर, देवेंद्र राय, आकाश शाहनी,
विजय ठाकुर, तुलसीराम राय, जीतू ठाकुर, वीर सिंह परिहार, भरत परिहार, जसवंत कुंडलवाल सहित रतलाम, इंदौर, तराना, नागदा, बड़नगर के कई समाज जन उपस्थित रहे। आज जैसा कि उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में हमारी जो युवा छत्री टीम है खंगार छत्री समाज की, इसके युवा हैं राजू ठाकुर जी। इन्होंने एक प्लान किया हुआ है कि इस बार उज्जैन में महाराजा खेत सिंह खंगार की जो जयंती होती है उस पर एक जल समारोह निकाला जाए, जिससे हमारा जो खंगार छत्री वंश का गौरव है, जो हमारा हिंदुत्व है, जो हमारी राजपूताना छत्रित्व हम लोगों की रगों में है, इसको जब हम जल समारोह के माध्यम से लोगों को लेके जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि खंगार छत्री वंश का एक इतिहास क्या रहा है। क्योंकि गढ़कुंडार में 17 दिसंबर को एक बहुत भव्य कार्यक्रम होता है जो कि मध्य प्रदेश में आपके निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। कई बार लोग अपने कार्यक्रम में या अपनी इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हर व्यक्ति गढ़कुंडा नहीं पहुंच सकता है। तो राजू भाई और यहाँ भी जो भी उज्जैन की हमारी समिति है, भाई साहब हैं, उज्जैन के जिलाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने ये सोचा है कि हम उज्जैन में एक ऐसा कार्यक्रम करें, क्यों ना हम उज्जैन में गढ़कुंडार महोत्सव को यहाँ पे लघु रूप में हम स्थापित कर सकें। इसलिए चल समारोह निकाला जा रहा है। क्या रहेगा जैसा कि यहाँ चल समारोह में हमारे उज्जैन के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इंदौर है, नागदा है, बड़नगर है, रतलाम है, सारे समाज बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं और भी कई क्षेत्रों के लोग हैं यहाँ पर। यहाँ तय किया गया है कि यहाँ एक चल समारोह की एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में सारे लोग होंगे। कमेटी क्या व्यवस्था होगी, क्या परमिशन व्यवस्था होगी, चल समारोह में क्या म्यूजिक की व्यवस्था रहेगी, क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, माताओं बहनों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, सारी व्यवस्थाएं आज यहाँ रूप तय किया गया है। आपका नाम? जी, मैं ओंकार सिंह ठाकुर, मैं बेसिकली विश्व हिंदू परिषद से मैं प्रांत संयोजक हूँ उत्तर प्रदेश से। कानपुर प्रांत हमारा है और खंगार छत्री वंश से मैं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय खंगार छत्री महासंघ। बताएं किस प्रकार से छत्री खंगार समाज द्वारा जो आयोजन किया जाएगा, किस संबंध में रखी गई है? आज की यह बैठक छत्री खंगार समाज युवा समिति द्वारा मालवांचल के सभी जिलों, गांव, तहसीलों से समाज बंधु उपस्थित हुए हैं इस मीटिंग में। और महाराजा खेत सिंह खंगार जयंती पे जो चल समारोह निकालना है उसका उज्जैन में भव्य रूप देने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग आयोजन करी है, जिसमें हमारे प्रदेश से, हमारे देश से और हमारे ज़िले से सभी समाज बंधुओं को यहाँ पर उपस्थित होने का हमने आज आमंत्रण दिया है। समाज के सभी वरिष्ठ जनों ने इस भव्य कार्यक्रम को अपने स्तर पर, जिस तरह गढ़कुंडार में महाराजा खेत सिंह खंगार जयंती कार्यक्रम होता है, उसका ही हमें एक रूप चल समारोह के रूप में उज्जैन में देना है। राजू ठाकुर, उज्जैन। उज्जैन थाना पवासा के अंतर्गत रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला शैतान बाई की एक एक्सीडेंट में मौत होने की सूचना मिलने पर थाना पवासा पुलिस द्वारा घटनास्थल पहुंचकर मृतिका की पहचान के प्रयास किए गए, जिसमें मृतिका के पास से आधार कार्ड मिला, जिस आधार पर पुलिस ने परिजनों को तलाश किया व परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सौंपी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। परिजनों से चर्चा करने पर बताया कि महिला बीते 3-4 दिनों से घर से गई हुई थी, जिसकी काफी खोजबीन भी की गई, लेकिन महिला की कहीं जानकारी नहीं लग पाई। परिजनों ने बताया पवासा पुलिस ने परिजनों को फोन कर महिला के मौत के बारे में जानकारी दी। ये मेरी दादी जी है, ये 3-4 दिन से घर से नहीं आए थे, घर पे नहीं आए थे। तो हम उनको ढूंढने की खोज में कल भी निकले थे, तो कल नहीं मिला हमको ये कहीं भी। तो आज सुबह 11 बजे के समथिंग अमरकंद थाने से फ़ोन आया कि जो रामचंद्र चौहान जी है पिताजी, उनको बुला रहे थे मैं थाने पर। तो क्या हुआ? कहीं नहीं, हम गए, जानकारी उनसे सारी मिल गई, तो हम उनको ये नहीं। रामचंद्र जी का कौन है? ये उनके लड़के, दादी जी के। आप मैं उनका लड़का हूँ। क्या हुआ था ये क्या हुआ? 3-4 दिन पहले आप हमसे बताया 3-4 दिन से नहीं आ रही थी। क्या हुआ था? जो हुआ ऐसा कभी नहीं, रोज अप डाउन आना जाना ऐसा करा करते, खाना पीना करके घुमा करते थे इधर उधर। वो पता नहीं इस टाइम कितने लंबे सफर से कैसे निकल गए। 3-4 दिन में कभी इनको ढूंढा था ना, 3 रोज से ढूंढ रहे थे उनको। कल भी गए थे ढूंढना। कहाँ रहते, क्या नाम है? विक्रम नगर रेलवे स्टेशन। ये खाली विक्रम नगर रेलवे स्टेशन तक आना जाना करते थे, उससे आगे नहीं आते। क्या नाम था इनका? शैतान भाई। कहाँ रहती है? ये 3 नंबर नाके पे। उनके हस्बैंड का नाम दादी जी के गंगा राम जी। कितनी उम्र थी?
80 वर्ष। आपका नाम बताइए। आकाश चौहान। महिला की लाश आपको यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है, क्या है? ये हमको रात में जैसे कि 11:30 बजे करीब सूचना एक मिली थी थाने पे गश्त वालों को कि मक्सी रोड TTS के पास में एक लाश मतलब एक एक्सीडेंट हुई, महिला पड़ी है बुजुर्ग करीब 80 साल की। तो उसको फिर थाने वालों ने जाके देखा, उसको उठा के फिर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी रूम में CS में रखवा दिया। फिर उसके बाद मुझे सुबह मिला है PM कराने के लिए, तो इसकी तस्दीक करी कि इसके परिवार कहाँ की है, महिला क्या है। तो इसकी फिर तस्दीक करी, इधर इधर ढूंढा हमने, नहीं पता चला। फिर इसके पास फिर देखा तो एक आधार कार्ड था, तो आधार कार्ड के थ्रू फिर इनके परिवार वालों को सूचना दी। इसके परिवार वाले बेटा पोता ये आए और इसकी शिनाख्ती करवाई महिला की। क्या नाम था महिला? इसका नाम है शैतान बाई, पति चंदर सिंह। मेरा नाम है ASI सावित्री कटारा, थाना पावा। राइट खबर मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब करें